मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी के शांत जल के बीच एक दिव्य द्वीप है जो ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। इसी पवित्र स्थान पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा धाम जहां हर सांस में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो उठे। हर जगह अंधकार, भय और अन्याय फैल गया। तब सभी देवता एक साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ, बिजली कड़कने लगी और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवश्य आऊंगा। इतना कहकर शिवजी ने अपनी दिव्य शक्ति से दानवों का संहार कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ और शांति लौट आई। लेकिन उस स्थान पर जहां शिव प्रकट हुए थे, एक अद्भुत ज्योति स्थिर हो गई। वही ज्योति आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाई। समय बीतता गया। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मंधाता एक दिन इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने नर्मदा के तट को देखा, उनके मन में भक्ति की लहर उठी। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और यहीं तपस्या करने का निश्चय किया। राजा मंधाता ने कठोर तप शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। कभी तेज धूप में बैठे रहे, कभी वर्षा में भीगते रहे, कभी ठंडी रातों में भी ध्यान नहीं छोड़ा। उनकी जुबान पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उनकी अटूट भक्ति देखकर एक दिन फिर से धरती पर दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। मंधाता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहीं सदा निवास करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपके दर्शन कर सकें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। तभी से ये स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो गया। उसने सोचा, मैं सबसे ऊंचा बनूंगा, सूर्य से भी ऊपर। अपने इस अभिमान को पूरा करने के लिए उसने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, विंध्य, वर मांगो। विंध्य ने कहा, मुझे सबसे ऊंचा बना दीजिए। शिवजी ने उसे शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, अहंकार मत करना वरना पतन निश्चित है। और फिर से उसी पवित्र भूमि पर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस स्थान पर दो रूपों में शिव विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर।